क्या है आपके कॉलेज लेक्चरर के अंदर, और पूछा ये गया है कि कुछ कथन आपके सामने दे रखे हैं, आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला कथन क्या है कि लसाड़िया जो पठार है वो जैसमंद झील के पूर्वी भाग में स्थित है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये एक और यूनिक सा क्वेश्चन होता है कि लसाड़िया जो पठार है, और ये जो लसाड़िया का पठार है याद रखिएगा वर्तमान के अंदर किस जिले में है, सलूम्बर में। और ये लसाड़िया का पठार याद रखिएगा जैसमंद झील के पूर्वी भाग में राज्य का सबसे कटा फटा पठार है, उबड़ खाबड़ पठार है। कौन सा? लसाड़िया का पठार। यानी कि ये बात तो सही है। दूसरी बात है कि नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। आप कहेंगे नहीं सर, नाग पहाड़ जो है इसकी ऊंचाई है 795 मीटर, जबकि मध्य अरावली की जो सर्वोच्च शिखर की हम बात करते हैं तो उसका नाम है आपके टोडगढ़, या फिर नाम मिलता है मोराई जी, जिसकी ऊंचाई है 933 मीटर। याद रखिएगा, ठीक है। तो बी तो क्या है, गलत है। सी क्या कह रहा है कि छप्पन का जो मैदान है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। यानी कि एक तो आ जाता है आपके सामने छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियां, और आप कहते हैं सर छप्पन की जो पहाड़ियां हैं वो है आपके बालोतरा से लेकर शिवाणा के मध्य छप्पन गुमंदाकार जो पहाड़ियां होती है उसे आप क्या बोलते हैं, याद रखिएगा छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है। वैसे यहां दे रखा है कि छप्पन का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य है, जबकि आपको पता है कि छप्पन का मैदान जो है वो आपके बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य है, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य। यानी कि ये भी क्या है, गलत है। डी क्या कह रहा है कि शिवपुरी घाट और बर अरावली के दर्रे हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये बात है, शिवपुरी घाट और बर जो है वो अरावली के ही क्या है, दर्रे। यानी कि यहां पर ए और डी है वो सही है। यानी कि आपके सामने जो है वो आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ए और डी क्या है, सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। आपके सामने कुछ पठार, कुछ उच्च भूमि के नाम दे रखे हैं, और आपको पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो दक्षिण अरावली का भाग नहीं है। ऑप्शन है पहला उड़िया का पठार, ऑप्शन नंबर बी है शाहाबाद उच्च भूमियां, ऑप्शन नंबर सी है लसाड़िया का पठार, और ऑप्शन नंबर डी है भोराट का पठार। आप कहेंगे सर यहां पूछा जा रहा है दक्षिण अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। उड़िया पठार की आप बात करेंगे तो यह आता है आपके सिरोही जिले में, शाहाबाद उच्च भूमियों की बात करेंगे तो यह है आपके बारां में, लसाड़िया की आप बात करेंगे तो यह है आपके सलूम्बर जिले में, और भोराट के पठार की जब आप बात करते हैं तो फिर यह आ जाता है आपके गोगुंदा वे कुंभलगढ़ के मध्य। अब आप स्वयं ही देख लीजिए कौन सा भाग है जो दक्षिण अरावली का नहीं है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि शाहाबाद उच्च भूमि है यह हाड़ौती का भाग है। किसका भाग है, हाड़ौती का। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पिछले कुछ सेशन के अंदर हमने बेसिन से संबंधित पूरे फैक्ट पढ़े थे। आपको बताया था ऐसा डायग्राम बनाकर कि ये तो आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर जो अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश है जिसका दूसरा नाम है राजस्थान बांगर प्रदेश, राजस्थान बांगर प्रदेश, उसमें ये बेसिन आते हैं। और फिर हमने चर्चा की थी पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर के कौन कौन से बेसिन आते हैं। यहां पर बात यही है कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, छप्पन बेसिन या बनास बेसिन। आप कहेंगे सर ये जो लूणी बेसिन है ना, ये आपके किसका भाग है? वैसे ये भाग तो है मरुस्थल का। किसका भाग है? मरुस्थलीय प्रदेश का। लेकिन मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर से यदि पूछा जाए तो ये राजस्थान बांगर प्रदेश का भाग है। किसका भाग है? राजस्थान बांगर प्रदेश। अच्छा, राजस्थान बांगर प्रदेश का ही दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश,
बाकी चाहे बनास बेसिन हो, छप्पन बेसिन किस नदी का भाग है, याद रखिएगा माही का। तो चाहे छप्पन बेसिन माही हो या चंबल हो या बनास, ये तीनों ही पूर्वी मैदानी का भाग है, जबकि लूनी बेसिन किसका भाग है, मरुस्थलीय प्रदेश का। ठीक है। हाँ, लूनी बेसिन का ही दूसरा नाम होता है गोडवाड़ प्रदेश। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, गोडवाड़ प्रदेश, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। यानी कि जो बनास बेसिन है ना, वो आपके राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। बनास बेसिन, आप सब जानते हैं कि ये जो बनास बेसिन है, यानी कि जो बनास नदी का भाग है, बनास नदी स्वयं चंबल की सहायक है, और चंबल स्वयं वो तो आगे यमुना की सहायक है, यमुना गंगा की है। लेकिन यहां पर यदि हम भाग की बात करते हैं तो बनास बेसिन हो, चाहे आपके चंबल बेसिन हो, और बात चाहे आपके माही बेसिन हो, ये तीनों ही जो प्रमुख रूप से बेसिन के भाग आते हैं, माही, चंबल और बनास, ये भाग है आपके किसके, याद रखिएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश के। पूर्वी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला देखिए। अगला है आपके सामने, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। यानी कि हमने पढ़ा है कि मरुस्थल जो भाग है वो कितना है, आप कहेंगे 61.11%। ठीक है। अरावली कितना भाग है, आप कहेंगे सर 9%। मैदान कितना भाग है, आप कहेंगे सर 23%। और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग कितना है, 6.89%। यहां पर यही पूछा गया है कि जो पूर्वी मैदानी भाग है वो कितना है, तो आप कहेंगे सर 23%। ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्षेत्रफल की बात है, मरुस्थल, अरावली, मैदान और याद रखिएगा कौन सा, पठार। ठीक है, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखिए। अगला है आपके सामने कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। याद कीजिए, आपको पूछा जाए कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो वैसे तो आईजीएनपी को कहते हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन भौतिक प्रदेश से होता है तो राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं अरावली को। पढ़ा था हमने कहा था यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो जिले से संबंधित ऑप्शन है तो फिर ऑप्शन हो जाएगा भरतपुर। लेकिन जब भौतिक प्रदेश से ऑप्शन है तो उसका आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और हमने चर्चा यह भी की कि आपको पूछा जाए कि राजस्थान का वह जिला जिसे खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं या राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, वह है गंगानगर। लेकिन यही क्वेश्चन जब भौतिक प्रदेश से हो तो खाद्यान्न का कटोरा या फिर राजस्थान का अन्नागार जिसे आप कहते हैं, वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि यह भाग नदियों से बना हुआ है और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी कितनी उपजाऊ है ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान माही तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है। निम्नलिखित में से कौन सा मैदान माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है। बनास मैदान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के नदी निर्मित मैदान, नाली प्रदेश या छप्पन का मैदान। आप कहेंगे सर माही वे उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है वो कहलाता है आपके कौन सा, छप्पन का मैदान, याद रखिएगा। और ये जो छप्पन का मैदान है ये आपके किस जिले में है, तो याद रखिएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा वे प्रतापगढ़ के मध्य 56 उपजाऊ गांवों की भूमि क्या कहलाती है, याद रखिएगा छप्पन का मैदान। तो माही बेसिन का भाग है आपके कौन सा, याद रखिएगा छप्पन का मैदान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए
कितने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है आपके सामने। क्वेश्चन है कि छप्पन का मैदान अवस्थित है। CT 10+2, हाउसकीपर, पटवारी, पटवार के अंदर आया है दोनों शिफ्टों में। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया है। आपके जैन डिप्लोमा के अंदर ये क्वेश्चन आया है। वुमेन सुपरवाइजर के अंदर ये क्वेश्चन आया है और सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन आया है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार देखिएगा। छप्पन का मैदान, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने इससे रिलेटेड ये बनेगा कि ये जो छप्पन का मैदान है ये आपके कौन सी नदी बेसिन का भाग है। तो याद रखिएगा माही बेसिन, माही नदी बेसिन का भाग है ये, पहली बात। दूसरी बात याद रखनी है कि ये जो छप्पन का मैदान है, याद रखिएगा ये क्या है। तो याद रखिएगा 56 गांवों की उपजाऊ भूमि, 56 गांवों की क्या है, याद रखिएगा उपजाऊ भूमि, उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, छप्पन का मैदान कहां है। तो याद रखिएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है, छप्पन का मैदान। चौथा क्वेश्चन, छप्पन का जो मैदान है वो आपके कहां है। तो याद रखिएगा राजस्थान के दक्षिण भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में। अगला एक और क्वेश्चन है कि ये जो छप्पन का मैदान है ये आपके राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में है। तो याद रखिएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा, जबकि आपके सामने रहा है कि इतने सारे एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार इसको पूर्णतः याद कर लीजिए। छप्पन का मैदान याद रखिएगा माही नदी का, माही नदी का मध्यवर्ती भाग, माही नदी का मध्यवर्ती भाग क्या कहलाता है, याद रखिएगा छप्पन का मैदान, पहली बात। दूसरी बात, छप्पन का मैदान किस नदी का भाग है, याद रखिएगा माही नदी का, माही बेसिन का भाग है। तीसरी बात, छप्पन का मैदान क्या है, तो याद रखिएगा कहां है ये, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों की उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है, छप्पन का मैदान। राजस्थान के कौन से भाग में है ये, तो याद रखना है राजस्थान के दक्षिणी भाग में है ये। अगला फैक्ट याद रखना है कि ये कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है, याद रखिएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश का। यहां पूछा गया है 56 का मैदान कहां अवस्थित है, आप कहेंगे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। तो 56 के मैदान से रिलेटेड ये इतने ही सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन याद रखिएगा यदि आपको क्वेश्चन इतना सा पूछा जाए कि 56 बेसिन किस जिले में है, 56 बेसिन, और वहां पर ऑप्शन नंबर 1 बांसवाड़ा और ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ हो, कोशिश तो यही करनी है कि इन दोनों में से एक ऑप्शन में हो तो वही करना है। लेकिन ये दोनों ही जब ऑप्शन में हो तो याद रखिएगा 56 का बेसिन जो है वो है आपके कहां पर, याद रखिएगा बांसवाड़ा। ठीक है, एक फैक्ट और है आपके सामने और वो आता है 56 की पहाड़ियां। देखिए 56 की जो पहाड़ियां हैं, यदि इसकी मैं चर्चा करूं तो आप सब जानते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि 56 का मैदान तो चलो किसका भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का, लेकिन 56 की पहाड़ियां किस भौतिक प्रदेश का भाग है, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। याद रखिएगा 56 की पहाड़ियां जो भाग है वो है आपके पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। बाकी ये 56 की पहाड़ियां हैं, इनका आकार कैसा है, याद रखिएगा गुंबदाकार, कैसा है, गुंबदाकार। ये कहां है, तो याद रखिएगा बालोतरा से लेकर, बालोतरा से लेकर शिवाना के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है, 56 की पहाड़ियां। लेकिन याद रखना है 56 की पहाड़ियों का विस्तार कौन कौन से जिलों में है, तो फिर आप याद रखेंगे इसका जो विस्तार है वो है आपके बालोतरा वे जालोर, बालोतरा वे जालोर, याद रखिएगा। क्योंकि 56 की जो पहाड़ियां हैं ये किससे निर्मित है, तो याद रखिएगा जालोर ग्रेनाइट से, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित है ये। तो याद रखिएगा ये तो बात हुई आपके 56 के मैदान की, और यहां पर ये जो चर्चा है ये है 56 के पहाड़ियों की। बताइए क्लियर है क्या ये बात। 56 की पहाड़ियां आकार गुंबदाकार, निर्मित है जालोर ग्रेनाइट से,
और याद रखिएगा बालोतरा से लेकर शिबाना के मध्य 56 गुंबदाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है? 56 की पहाड़ियां कहां पर विस्तृत है? तो याद रखिएगा बालोतरा और जालोर जिले में ये क्या है? विस्तृत है 56 की पहाड़ियां। तो 56 की पहाड़ियां कंप्लीट, याद रखिएगा ये 56 बेसिन कंप्लीट, और ये आपके 56 का मैदान। और एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि हमारे राजस्थान में एक ये भी तो पड़ा है, छप्पनिया अकाल कब पड़ा? छप्पनिया अकाल कब पड़ा? ये आप बता दीजिएगा कमेंट करके। क्लियर? तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जहां पर 56 के मैदान की विशेष बात है, बहुत सारे एग्जामों के अंदर देखिए आपके सामने एग्जाम्पल भी रहा कि इतने सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया है। फिर ये बात 56 की पहाड़ियों से संबंधित, फिर 56 का बेसिन हो गया, और ये 56 या अकाल कब पड़ा ये आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। बताइए, ये पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके सामने रहे। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन तो यहां से देखने को मिल ही जाएगा। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर रहा आपके सामने नेक्स्ट। क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बताइए, मालपुरा करौली मैदान। देखिए, मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा कहां है? टोंक में। मालपुरा करौली मैदान। एक आपको पूछा जाए पिंड माट का मैदान, और एक आपको पूछा जाए मेवाड़ मैदान, तो आपको याद रखना है ये तीनों ही मैदान जिस नदी बेसिन के भाग हैं वो नदी है आपके बनास। बनास बेसिन के भाग हैं ये सारे के सारे। किसके भाग हैं? याद रखिएगा बनास बेसिन के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया है? कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा? मेवाड़ मैदान है, 56 का मैदान है, बनास बेसिन है, या मालपुरा करौली मैदान? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मालपुरा करौली मैदान। मालपुरा है टोंक में। ठीक है, और ये मैदान किस नदी का भाग है? तो याद रखिएगा बनास बेसिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सी इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए अगला, बताइए इसका आंसर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग किस नाम से जाने जाते हैं? बांसवाड़ा वे डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। देखिए, आप सब जानते हैं कि बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर है इसे वागड़ कहा जाता है। वागड़ का ही दूसरा नाम क्या है? मेवल। भाकर है आपके शिरोई में, मेवल है आपके वागड़ क्षेत्र में यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, कांटल है आपके प्रतापगढ़ में, और घिरवा है आपके उदयपुर में। ऑप्शन नंबर है डी इज करेक्ट आंसर, मेवल। याद रखिएगा। ठीक है, वहां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने कि अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले कौन से हैं। अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले कौन से। इनमें से उन्हीं जिलों को चुनिए जहां पर चंबल बहती है, क्योंकि आप सब जानते हैं अवनालिका अपर्दन का मतलब क्या हुआ। अपर्दन का मतलब है स्थानांतरण। आप समझते ना कि मिट्टी का अपर्दन हुआ यानी कि मिट्टी का स्थानांतरण। तो सबसे अधिक अवनालिका अपर्दन जिस नदी से होता है वो है आपके चंबल। और चंबल नदी के बहाव क्षेत्र की यदि मैं चर्चा करूं तो देखिए चित्तौड़गढ़ जिले से वो राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर वो कोटा चलती है, फिर वो आपके बूंदी चलती है, फिर आपके सवाई माधोपुर चलती है, फिर आपके करौली चलती है और फिर आपके धौलपुर चलती है। अब इनमें से ऐसा ऑप्शन देख लीजिए जहां पर इन जिलों का ज्यादा बाहुल्य है। आप कहेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं है, भीलवाड़ा टोंक नहीं है, अलवर भरतपुर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है। चादर धुलन, भूमि सर्पण, शेम या अवनालिकाएं। आप कहेंगे सर चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है, वैसे ऑप्शन में तो ये होना चाहिए कि उसे बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति, लेकिन ये जो उत्खाल स्थलाकृति है ये बनती ही किससे है, अवनालिका अपर्दन से। अवनालिका अपर्दन से। तो उस हिसाब से यहां पर जो आंसर होगा वो होगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। बीहड़ से देखो, चर्चा हम कर रहे थे चंबल बेसिन। वैसे पहला ही क्वेश्चन तो यही आ जाता है आपके सामने कि ये चंबल बेसिन किस भौतिक प्रदेश का भाग है। तो याद रखिएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो भाग है वो है आपके चंबल बेसिन। अब चंबल बेसिन से बार बार क्वेश्चन क्या है, याद रखिएगा चंबल बेसिन से सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। चंबल बेसिन से सर्वाधिक क्या होता है, अवनालिका अपर्दन। जब अवनालिका अपर्दन होगा तो जिस प्रकार की भूमि बनेगी वो है उत्खात स्थलाकृति, और यही चंबल नदी द्वारा निर्मित उत्खात स्थलाकृति अवनालिका अपर्दन क्या कहलाता है, याद रखिएगा बीहड़ क्षेत्र। क्या कहलाता है, बीहड़ क्षेत्र। चंबल बेसिन वहीं जहां चंबल नदी बहती है, चंबल नदी क्षेत्र। और चंबल नदी क्षेत्र है कौन कौन से, तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, आपके सवाई माधोपुर, करौली और याद रखिएगा धौलपुर। तो प्रमुख रूप से इन्हीं जिलों में आपके क्या है, चंबल बेसिन। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन, उत्खात स्थलाकृति, बीहड़ क्षेत्र, चंबल नदी क्षेत्र, ये जिले। बस यही तो क्वेश्चन है भाई, सर्वाधिक यही तो क्वेश्चन है। अब याद रखिएगा कि इसी बीहड़ का जो पहाड़ी भाग होता है, इसी का जो पहाड़ी भाग होता है उसे आप क्या बोलते हैं, डांग। पूछा जाता है डांग क्षेत्र, या फिर आपको पूछा जाता है डांग की रानी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा करौली को। बस यही क्वेश्चन है चंबल बेसिन से, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो थी मैदानी भाग से संबंधित। आप देख रहे होंगे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, सबसे पहले हमारे 2-3 दिन क्वेश्चन चले थे मरुस्थल से, फिर आपके 3-4 दिन क्वेश्चन चले अरावली से, 2 दिन क्वेश्चन चले मैदान से। अब कल हम जो सारे क्वेश्चन करेंगे वो हमारे राजस्थान के पठारी भाग से करेंगे और कल हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम नदियों की ओर बढ़ेंगे जहां पर पुराना बहाव क्षेत्र और नवीनतम जिलों के तहत बहाव क्षेत्र हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कहां? अब हम चलते हैं आपके करंट के